नमस्कार दर्शकों, मैं वॉमिक सिटी टुडे के लिए जैसे कि हमें मालूम है कि आगामी 24 फरवरी को मध्य प्रदेश मोहन सरकार ने भव्य आयोजन किया है इन्वेस्ट समिट, जिसमें कि देश के कोने कोने से बड़े बड़े उद्योगपति भोपाल में जमा हो रहे हैं और जिसका उद्घाटन इनॉग्रेशन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में मध्य प्रदेश से ये कितना कारगर साबित होगा मध्य प्रदेश के लिए, इसमें हम आज चर्चा करने के लिए इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। अभी बड़ा नाम है जो अपने आप में एक कॉलमिस्ट और ऑथर और शहर के विकास के लिए सरकार की नीति आयोग के सलाहकार भी रह चुके हैं और समय समय पे विकास और उसकी सलाह जो है वो बड़े इफ़ेक्टिवली उनकी सलाहें मानी जाती हैं। मैं रूबरू हो रहा हूँ मनोज मीक जी से, जो कि हमारे साथ में आज मौजूद है। सर, जीआईएस का शहरी विकास पे क्या असर पड़ेगा, आपका क्या दृष्टिकोण है? पूरे विश्व में शहरीकरण बहुत तेज है, खास करके अब जब पूरे विश्व की इकनॉमी इंडिया और चाइना की तरफ दृष्टि लगाए हुए हैं। चाइना तो मेरा ख्याल है 50% से ऊपर अर्बनाइजेशन पर काफ़ी पहले पहुंच चुका है। 2011 की सेंसस के हिसाब से भारत 32% अर्बनाइज था, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भी सेंसस होगी तो ये अर्बनाइजेशन इससे काफ़ी आगे जा चुका होगा जी। तो चूँकि शहर ग्रोथ का इंजन कहे जाते हैं और लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, चूँकि रूरल एरिया में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं तो आदमी शहरों की तरफ तेज़ी से पलायन कर रहे हैं। अब आवश्यकता ये है कि हम शहरों को कितनी तेज़ी से तैयार कर रहे हैं आने वाले हमारे नागरिकों के लिए, इस पर पूरा फोकस सरकार का चल रहा है। ये सारी कवायद जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इस तरह की कवायदें सिर्फ वो इसलिए नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार आते हैं और इस तरह के आयोजनों से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले निवेशक जो हैं वो खास करके मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तेज़ी से आकर्षित होते हैं। और चूँकि हमारे पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है और इस लैंड बैंक सस्ता है तो इधर आकर्षित होना स्वाभाविक है। और हम चूँकि देश के मध्य में स्थित हैं जी, और इस बार राजधानी भोपाल में हो रहा था, राजधानी भोपाल प्रदेश के भी मध्य में स्थित है, तो मतलब ये देश के दिल की धड़कन है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय पे। तो पूरा फोकस शहरों की तरफ ही पूरे जितने भी राज्य सबका है, क्योंकि शहरों में ही संभावनाएं ज़्यादा हैं जी। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि शहरों की तरफ आए दिन जो है वो नए आयोजन देखने को मिलते हैं यहाँ पे निवेश आकर्षित करने। सर, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो वायरल हुआ था अपना भोपाल, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या 100% जो है वो आपकी एक सोच है, उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार में बताइए ना प्लीज़। एक्चुअली मैं 2009 से इस विचार पे काम कर रहा हूँ कि हमारा शहर, आप जानते हैं कि 1984 की त्रासदी के बाद से औद्योगिकीकरण में बहुत पीछे रह गया है। हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। जब नए आर्थिक उदारीकरण का दौर आया तो ताज़ा थी वो त्रासदी की यादें, तो विकास दूसरे शहरों की तरफ जाने लगा। काफ़ी लंबा समय हो गया जब विकास की तरफ बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं दिखी, तो हमने क्या जो राजधानी का हित चाहने वाले बहुत सारे लोग थे, उन सब ने एक कोशिश की कि यहाँ भी औद्योगिकरण तेज़ी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब औद्योगिकरण की शक्ल भी बदल चुकी थी कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा स्मार्ट इंडस्ट्रीज भी आ गई थी, कई तरह की इंडस्ट्रीज आ गई हैं, तो इस तरफ फोकस किया जाने लगा। तो 2014 में ये विचार जो 2009 का था वो और परवान चढ़ा, प्रधानमंत्री तक पहुंचा, फिर 19 में जो विपक्षी दल था उन्होंने इस विचार को अपने एजेंडा में लिया। फिर पिछले साल कोविड के बाद से ये जो है अभियान, जो हमारा कमाल का भोपाल जिसका नाम है, वो अभियान ने तेज़ी पकड़ी। और पिछले साल जब मुख्य सचिव महोदय ने इस पर हमसे रिपोर्ट मांगी, जो हमने रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद से लगातार इसको बहुत तेज़ी से समर्थन मिल रहा है। और चूँकि सरकार इस हमारे जो बिंदु हैं इस अभियान के रिपोर्ट के उससे सहमत है, तो मुझे लगता है कि हमने जो प्रयास किए हैं इतने सालों में और जो ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है इस शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, उसके प्रयास सार्थक होते हुए दिख रहे हैं। जी सर, कमाल का भोपाल
सही रेलेवेंस मेरे को ये कमाल की मूर्ति भी पहली बार जो राजा भोज जी की है, वो इतनी खूबसूरत मूर्ति शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इनफैक्ट हमारे झीलों के शहर में झील पे भी जो मूर्ति है उससे काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी खूबसूरत है। ये इस पे भी आपका कुछ शोध है सर, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये मूर्ति के बारे में डिटेल्स क्या है सर। ये प्रतिमा दरअसल राजा भोज का जो इतिहास है वो 1000 साल